हाँ तो बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट करने वाले हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। तो उससे पहले, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं 10th क्लास का, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो आप लोग जो है बहुत नए होगे जो 11th क्लास में आए हो, तो 10th क्लास में जो भी हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पढ़ी भाई, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 90 डिग्री, है ना, साइन की, कॉस की, टेन की, ये सारा चीज जो हमने पढ़ा है। फिर 3 आइडेंटिटी थी मेन, वो भी हमने पढ़ी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा सर, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा सर। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ी हुई हैं, इनको एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, ताकि जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जो हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से हम कर पाए, है ना। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की तरफ जा रहे हैं, जहां पर हम देखेंगे कि ये रियल वैल्यूज हो रही हैं, है ना। तो अब आप देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये सारा जो भी होता है ये होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल पे। सर राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल यानी कि जिसमें एक 90 डिग्री का एंगल बनता है, और उसको हम शो कैसे करते हैं, इस तरीके से। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इसको थीटा मानूं, यानी कि इसको एक एंगल मानूं, तो इसके सामने वाली ये क्या हुई, परपेंडिकुलर सर। इसके जस्ट सामने वाली क्या हुई, परपेंडिकुलर। इसके साथ में ये जो नीचे वाली है, ये बेस हो गई सर। और ये क्या है सर, हाइपोटेनियस। तो आप इतना जानते हो कि एक होती है परपेंडिकुलर, एक होती है हाइपोटेनियस, और एक होती है बेस। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो पढ़े हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े हैं साइन थीटा, कोसेक थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा। ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़े हैं, और हम ये बात बहुत अच्छे से जानते भी हैं। और नहीं जानते तो मैं बताता हूं आपको कि साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। और टेन थीटा क्या होता है, इसको मैं थीटा बना देता हूं, थीटा। टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। इसको हम ऐसे याद रखते हैं, पी बी पी एच एच बी। हाँ, ऐसे याद रखा होगा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, हाँ, प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोलो। ऐसे भी याद रखते हो आप। तो आप जिसको जिस तरीके से याद रखना है रख लो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे चैप्टर के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। 10th क्लास में भी आपने देखा कि आपने ट्रिग्नोमेट्रिक जो चैप्टर था, उसको आपने बहुत अच्छे से किया। इनफैक्ट हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर जो था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जो उसमें भी आपने बहुत यूज किया कि आप कुतुब मीनार की जो है हाइट निकाल रहे हो, आप ताजमहल की हाइट निकाल रहे हो, आप किसी बिल्डिंग की निकाल रहे हो, एक एंगल देने मात्र से। और आप कितने दूर खड़े हो, एक एंगल और एक आप कितने दूर खड़े हो, उससे ही आप उसकी बिल्डिंग की हाइट निकाल दे रहे हो। तो सारा यूज कैसे हो पाया सर, इससे, है कि नहीं है। तो साइन जब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो इसका साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। भाई कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है, सेक थीटा। ये क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन में बेस। टेन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट थीटा। इसको बोलते हैं बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। आप यहां से देख सकते हो, इसको हम यूज करते हैं साइन के लिए,
इसको करते हैं cos के लिए और इसको करते हैं tan के लिए। जस्ट इसको अपोजिट कर दिया अगर, तो वो रेसिप्रोकल जैसे cosec के लिए, इसका रेसिप्रोकल sec के लिए और इसका रेसिप्रोकल cot के लिए। बात क्लियर है? हाँ सर बिल्कुल क्लियर। अब हमने जो है ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यूज भी पढ़ी थी। जैसे मैं आपको यहां पर लिखता हूं, ये ट्राइंगल जो है इसको मैं रफ कर दूं, तो जस्ट मैं आपको बताता हूं। हमने 90 डिग्री तक वैल्यूज पढ़ी, जैसे साइन थीटा, यहां पर कॉस थीटा, यहां पर टेन थीटा। भाई ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये हो गया आपका क्या 30 डिग्री, सर ये क्या हो गया सर 45 डिग्री, 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री। ये हमने अभी तक पढ़ा हुआ है। इसके बाद तो हम इसके आगे की भी पढ़ेंगे। भाई साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, साइन 150 डिग्री, साइन 180 डिग्री और साइन 360 डिग्री, ऐसे भी पढ़ेंगे हम। हमने अभी तक रेडियन में निकालना तो सीख लिया है ना, लेकिन अभी हमने वैल्यूज आगे तक नहीं पढ़ी हैं, तो वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन पहले हम रिवाइज कर रहे हैं जो हमने पढ़ लिया है। भाई ये होता है 0 1 0। भाई साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 45 की होती है 1/√2 और 60 की होती है √3/2, 90 की होती है 1। भाई इसका जस्ट अपोजिट कर दो, तो √3/2, 30 की cos 30 की वैल्यू √3/2। फिर इससे पीछे चले, देखो 1 तक हो चुका है, फिर इससे पीछे चले √3/2, फिर इससे पीछे चले तो भाई 1/√2, फिर इससे पीछे चले तो 1/2 और इससे पीछे चले तो 0। ठीक है, अब 10 पे बात आती है, तो भाई ये 0 1/√3, 1√3 और नॉट डिफाइंड। भाई नॉट डिफाइंड क्यों आया था? क्योंकि इसके नीचे 0 आया था, है ना। 10 होता क्या है भाई? 10 होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो जब आपने साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किया 1/0, ये नॉट डिफाइंड आ गया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार साइन थीटा जो होता है, साइन टेन थीटा जो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, सेम उसी प्रकार देखिए साइन थीटा का क्या होता है भाई, इसको हम लिख सकते हैं 1/cosec थीटा। लिख सकते हैं? हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, ये इसका रेसिप्रोकल होता है। भाई cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/sec थीटा लिख सकते हैं सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। भाई tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1/cot थीटा। tan किसका रेसिप्रोकल होता है? cot का। tan थीटा इज इक्वल टू 1/cot थीटा। इस तरीके से हम इनके रेसिप्रोकल लिख सकते हैं। बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके बाद कि कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, किसकी नेगेटिव होती है। आपने पढ़ा होगा या साइन की वैल्यू इस क्वाड्रेंट में नेगेटिव है। अरे भाई सारा पढ़ाते हैं, अभी देखो कैसे आया, कैसे हुआ, सब एक एक बेसिक लेवल से पढ़ेंगे हम, ताकि कहीं पर भी कोई समस्या ना आए। आप इसको नोट कर लो ताकि आप इसको रिवाइज कर सको, क्योंकि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। सिर्फ मैं रिवाइज करा रहा हूं ताकि मैं कनेक्ट कर पाऊं आपको अगले टॉपिक से जो हम पढ़ने वाले हैं। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अब एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस बनने वाले हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस रियल वैल्यूज होती हैं। हम इनकी जगह रियल वैल्यूज रख रहे होंगे, आगे चल के हम रियल वैल्यूज सॉल्व कर रहे होंगे। 10 45 1 हो रहा होगा, 10 90 नॉट डिफाइंड आ रहा होगा, cos 90 0 आ रहा होगा, हम रियल वैल्यूज रख रहे होंगे। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हो जाएंगे? रियल फंक्शंस हो जाएंगे, रियल वैल्यूज हो जाएंगे, है ना। तो अब हम पढ़ते हैं भाई क्वाड्रेंट जो होता है, क्वाड्रेंट कौन से क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू क्या होती है। भाई बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे, टेंशन नहीं लो, हर एक चीज क्लियर कराएंगे ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। ठीक है, तो भाई ये है आपका y एक्सिस, ये क्या है? y एक्सिस सर। और ये है आपका x एक्सिस, क्या है? x एक्सिस।
भाई ये हो गया एक्स डैश और ये हो गया वाई डैश, ये पॉइंट है ओ। हमने पढ़ा है कि यहां पर ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, ठीक है। हमने पढ़ा है कि यहां पर क्या होता है सर, यहां पर साइन थीटा और इसका रेसिप्रोकल कौन, कोसेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, पढ़ा है। यहां पर हमने देखा कि ये क्या होता है, टेन थीटा सर और कॉट थीटा। यहां पर सर, यहां पर जो है कॉस थीटा और सेक थीटा, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। भाई ये क्यों हो रहा है पॉजिटिव, क्यों हो रहा है नेगेटिव, सारा कंसेप्ट है पाइथागोरस थ्योरम का, आप ध्यान से समझो। तो अगर मैं यहां से यहां तक एक रेडियस निकाल दूं, आर मान लेता हूं, या हाइपोटेनियस बना दी और यहां से यहां तक इसको जोड़ दिया, ये क्या हो गया सर, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया सर, ये क्या हो गया, आर हो गया सर। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हो, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो अगर मुझे हाइपोटेनियस की अकेली वैल्यू निकालनी है, ध्यान से समझना, हाइपोटेनियस अकेले की वैल्यू निकालनी है तो मैं इस स्क्वायर को हटाऊंगा, यहां पर रूट लगा दूंगा, तो हाइपोटेनियस अकेले की वैल्यू क्या आएगी, रूट में टी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या मैं ये बोल सकता हूं, जल्दी बताओ, क्या मैं इसको हाइपोटेनियस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर रूट के अंदर बोल सकता हूं क्या, बिल्कुल बोल सकता हूं भाई। तो यहां से पता चला कि अगर हाइपोटेनियस निकालनी है, परपेंडिकुलर चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, जब भी हम टू का क्या करते हैं, फोर का रूट निकालते हैं, तो वैल्यू क्या आती है, एक प्लस में और एक माइनस में, वैल्यू क्या में आती है, एक प्लस में और एक माइनस में। तो जब भी हम परपेंडिकुलर चाहे हमारा नेगेटिव हो, है ना, परपेंडिकुलर चाहे -2 हो, भाई बेस हमारा भले -3 हो, आंसर काय में आएगा, 4 + 9 ही लिखेंगे ना, 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस का प्लस, ये माइनस माइनस प्लस, ठीक है, 3 3 जा 9। हमेशा याद रखना कि भाई जब माइनस की वैल्यू का स्क्वायर हो रहा हो, माइनस की जो वैल्यू है भाई उस पर पावर हो ऑड, तो हमेशा आंसर काय में आता है, नेगेटिव, हमेशा काय में आता है सर, नेगेटिव। भाई हमेशा याद रखना कि जब माइनस की वैल्यू हो और पावर क्या हो, इवन, तो आंसर काय में आता है सर, पॉजिटिव। अब आप कहोगे कि सर क्यूब और स्क्वायर में क्या ही मेहनत है, माइनस माइनस प्लस होता है, अगर माइनस 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 दिया है तो माइनस माइनस प्लस कर लेंगे और प्लस माइनस माइनस कर लेंगे। लेकिन यहां पर आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट ये मिलेगा कि कितना भी नंबर दे दूं मैं, अगर वो ऑड है यानी कि विषम है, तो हमेशा वैल्यू काय में आएगी, नेगेटिव, और अगर इवन है तो वैल्यू काय में आएगी, पॉजिटिव। ठीक है, तो ये कंसेप्ट क्लियर रखना, मैं इसको रफ कर देता हूं। तो जो मैं समझा रहा था आपको कि भाई अगर आप इसके अंदर कोई भी माइनस की वैल्यू रख दो, आएगी काय में, पॉजिटिव में सर। यहां पर क्या हो जाएगा भाई, ये रूट में लगा दिया, ये कितना हो जाएगा, √30, भाई वैल्यू तो पॉजिटिव ही आएगी, वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ये लगभग 3 पॉइंट कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी काय में, पॉजिटिव। तो हम इसमें हाइपोटेनियस को कंसीडर नहीं करते क्योंकि वो तो पॉजिटिव ही है, ठीक है, वो पॉजिटिव ही है। हम इसमें देखेंगे एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को, है ना, एक्स एक्सिस को और वाई एक्सिस को। भाई हमने यहां तक देख लिया कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पहली चीज, भाई किसी को नहीं भी पता है तो भी आप देख लो ये क्लास, आपका डाउट पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये सर थर्ड क्वाड्रेंट होता है, सर ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है।
है ना। एक छोटे से रूप में यहां भी समझा देता हूं, ये बात याद रखना, हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आएगी वो काय में आएगी, पॉजिटिव में। तो यहां भी समझा देता हूं, ये है आपका, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ध्यान से समझना, बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल इत्मीनान से बैठो, बिल्कुल कॉपी पेन सब रखे रहो, जब भी क्लास ले रहे हो तो कॉपी पेन लेके ही बैठो, ताकि नोट करते जाओ, एक्स्ट्रा पॉइंट मिलते जाए। यहाँ पर जो आपको बेनिफिट मिल पाए, जो भी एक्स्ट्रा मिल पाए, तुरंत उसको नोट करो और अपने काम में लो, ठीक है। तो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ध्यान से समझना, ये 0 है, इसके आगे क्या होगा 1, इसके आगे 2, इसके आगे 3, इसके आगे 4, ऐसा करते हुआ इंफिनिटी तक वैल्यू जाएंगी। आपने इंटीजर्स पढ़े होंगे ना भाई, नंबर सिस्टम पढ़ा होगा आपने, उसमें एक रियल नंबर्स होते हैं, एक इमेजिनरी नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स के अंदर क्या आते हैं भाई साहब, रैशनल नंबर्स आते हैं, इर्रेशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर्स के भी अंदर क्या आते हैं भाई, इर्रेशनल क्या होते हैं, √2, √3, √5, इस टाइप के इर्रेशनल होते हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर Q 0 के इक्वल नहीं होता भाई, उसके अंदर भी क्या आते हैं, इंटीजर्स आते हैं। तो इंटीजर्स में हमने क्या पढ़ा था कि भाई 0 से लेकर इंफिनिटी तक, यानी कि सारे होल नंबर प्लस ऑल द नेगेटिव नंबर्स, ये कहां तक जाएगा सर, माइनस इंफिनिटी तक। ये कहां तक जाएगा, माइनस इंफिनिटी तक। तो ये इंटीजर वाली ही लाइन है ना, इसको एक्स एक्सिस मान रहे हैं हम, ठीक है। और ये क्या है भाई, वाई एक्सिस, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, और अप टू इंफिनिटी, यानी कि ऊपर तक आप अपने अकॉर्डिंग वैल्यू ले सकते हो, आप जितनी भी रख सको, ठीक है। फिर यहाँ पर -1 हो गया सर, -2 हो गया सर, -3 हो गया सर, -4 हो गया, और माइनस इंफिनिटी। तो यहां से आपको क्या पता चल रहा है, यहां से आपको क्या पता चल रहा है सर, यहां तक हमें ये पता है, आपने अभी पढ़ाया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट सर, ये तो आपने पढ़ा दिया सर। आप ध्यान से देखो तो यहां पर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये वाला पूरा एक, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखो, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। यहां पर वैल्यूज का एक ही है सर, यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज है सर, यहां पर पॉजिटिव वैल्यूज है सर, यहां पर ये y एक्सिस है सर, ये x एक्सिस है, ये पॉइंट 0 है, ये क्या है सर, ये पॉजिटिव वैल्यूज है। आप ध्यान से देखो, अगर मैं आपको यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट बता रहा हूं, सेकंड जस्ट इसके बगल में बताता हूं, तो आप ध्यान से देखो तो सर ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आप ध्यान से देखो तो इसको अपन यहां नहीं बनाएंगे, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, हम इसको यहां बनाएंगे सर, ये 0 है, ये -1 है सर, ये -2 है सर, ये -3 है, ये 1 है, ये 2 है सर, ये 3, ये 4, ऐसा करते हुए इंफिनिटी तक। ध्यान से देखो आप, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, यहां देखो आप, यहां पर एक्स एक्सिस जो है, ये जो एक्स एक्सिस है, ये देखो आप, ये नेगेटिव में है, यहाँ पर y जो है ये पॉजिटिव में है, यानी कि एक तो नेगेटिव का नंबर है, एक पॉजिटिव का नंबर है। सर हम थर्ड क्वाड्रेंट देखते हैं सर, थर्ड क्वाड्रेंट कुछ इस तरीके से है, ये x है और ये y है भाई, इसको हम x डैश और y डैश भी बोलते हैं। ये हो गया आपका क्या, ये क्या हो गया 0। आप ध्यान से देखो सर, ये -1, ये -2, ये -3, माइनस इंफिनिटी तक, और नीचे आप जाओगे सर -1, -2, -3 और माइनस इंफिनिटी तक, जितना नंबर लेके जा सको आप। ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की है, ये भी माइनस की वैल्यू, ये भी माइनस की वैल्यू। ये थर्ड क्वाड्रेंट है सर, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। अब मैं आपको फोर्थ क्वाड्रेंट बना के बताता हूं, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसको मैं y डैश बोल रहा हूँ, ये x एक्सिस है, यहाँ पर सर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और इंफिनिटी तक है। ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है और माइनस इंफिनिटी तक है सर। ये मैंने आपको क्वाड्रेंट बता दी है कि 1 2 1 2 3 और 4। ये क्यों, ये कौन सा है सर, ये सेकंड है।
ये कौन सा है सर? थर्ड है। ये कौन सा है सर? फोर्थ है। ये चारों क्वाड्रेंट मैंने जो है आपको तोड़ के बता दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, तो अब आप दिमाग में रखना, जब मैं आपको बताऊं तो आप दिमाग में रखना कि यहाँ पर x की वैल्यू, यहाँ पर कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होती है, यहाँ पर नेगेटिव होती है, यहाँ पर पॉजिटिव होती है, यहाँ पर नेगेटिव होती है, यहाँ कौन सी वैल्यू होती है सर? -1, -2, -3, -4। सर यहाँ पर -1, -2, -3, -4। ठीक है बच्चों, बहुत ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से, बेसिक है, बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं ताकि एक भी डाउट ना बचे। तो ये वैल्यूज माइनस में होती हो, बाकी यहाँ पर सर 1 2 3 4 5 इंफिनिटी तक पॉजिटिव नंबर्स ही हैं पूरे। भाई होल नंबर से पूरे होल नंबर्स है ना? होल नंबर्स क्या होते हैं? जो जीरो से स्टार्ट हो और इंफिनिटी तक जाए। यहाँ पर भी सर होल नंबर्स हैं पूरे। तो अब आपने, उम्मीद करता हूं कि ये सारा कंसेप्ट बहुत ध्यान से समझ लिया होगा। अब हम आगे बढ़ सकते हैं, और अब हम आगे का पढ़ सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि भाई पॉजिटिव वैल्यूज कहां पे आ रही हैं सर? यहाँ पे और यहाँ पे। हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, थर्ड में दोनों जगह नेगेटिव, और फोर्थ में एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो आप जो है अब जो कॉन्सेप्ट है वो समझने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम कौन सी वैल्यू रखेंगे, सेकंड में कौन सी, थर्ड में कौन सी और फोर्थ में कौन सी। चलो अब थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, क्योंकि अब और भी बेसिक तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूं, है ना? हम क्या पढ़ रहे हैं कि हमारे लिए जो वैल्यूज बताई जाती हैं सर, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में हर एक वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में सर साइन और कॉस की वैल्यू पॉजिटिव है, बाकी सबकी नेगेटिव है, और थर्ड में tan की, cot की है, फोर्थ में cos sec की है। ऐसा क्यों होता है सर? तो मैं आपको बताता हूं। देखिए ये वैल्यूज मैं हटाता हूं फटाक से, आप याद रखना माइंड में, अपने नोटबुक में ये जो नोट कर चुके हो उस बात को सामने रखो, उस टॉपिक को सामने रखो, ताकि जब मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको कोई भी चीज ऐसी ना लगे जो आपने नहीं समझी, है ना? तो देखो ध्यान से, यहां पर मैंने क्या किया, देखना ध्यान से, ध्यान से देखो बच्चों, ध्यान से। अभी अपन ने क्या किया कि एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया है। क्या लिया है सर? राइट एंगल ट्राइंगल। ये है 90 डिग्री का, ठीक है? अब आप देखना, अगर यहां एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, तो इसके सामने वाली वीडियो में पीछे देख लेना मैंने क्या बोला, थीटा जो बन रहा है, एंगल जो बन रहा है, उसके सामने वाली परपेंडिकुलर होती है, नीचे वाली बेस, और ये जो 90 डिग्री होता है ना, इसके सामने वाली हमेशा हाइपोटेनियस होती है। जो सबसे बड़ी होती है वो हाइपोटेनियस ही होती है ना? है ना? ठीक है, तो हमने इसको बी माना है, इसको पी माना है, इसको आर माना है। हमें पता है कि साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है सर? साइन थीटा की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। भाई हाइपोटेनियस को हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव में, क्योंकि जब हम हाइपोटेनियस निकालते हैं तो हमें पता है कि क्या होता है, रूट में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम जब स्क्वायर करते हैं तो नेगेटिव की वैल्यू भी काय में हो जाती है? पॉजिटिव में। तो हम वहां पर पॉजिटिव ही वैल्यू कंसीडर करेंगे। हमें सिर्फ मानना है परपेंडिकुलर और बेस को, क्योंकि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से ही हम कंसीडर करेंगे कि वो वैल्यू क्या होगी। अब देखना, साइन थीटा जो है परपेंडिकुलर क्या होगा सर? पी, हाइपोटेनियस सर आर, वैल्यू का ही की आई? पॉजिटिव की। अगला देखते हैं सर, कॉस थीटा देखते हैं। बेस क्या है? बेस बी अपॉन में हाइपोटेनियस सर आर, ये भी पॉजिटिव। भाई सर टेन थीटा देखते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा हम देखते हैं, तो टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। यहां पर लिखा हुआ है, देखकर ही बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, आपके चक्कर में रखा हुआ है, इरेज नहीं किया। परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको यहां देखकर ही कंसीडर करना है, ठीक है? देखकर आप बताते जाओ, अपने मन में बोलते जाओ, है ना? मुझ तक आवाज नहीं आ पाएगी, लेकिन आप मन में बोलते रहोगे, है ना? परपेंडिकुलर क्या है सर? पी। बेस क्या है सर? बी। क्या सर ये वाली जो वैल्यू है सर, ये पॉजिटिव होती है? अरे बिल्कुल होती है। एक छोटा सा क्वाड्रेंट यहां बना दे रहा हूं, देखते जाना। देखो ये क्या है सर? वाई एक्सिस,
ये y डैश हो गई सर, ये क्या है सर x एक्सिस, ये क्या हो गई x डैश, यहां पर 1 2 3 4 इंफिनिटी, यहां पर भी 1 2 3 4 इंफिनिटी, सर यहां पर -1 -2 -3 और -4 माइनस इंफिनिटी, -1 -2 -3 -4 माइनस इंफिनिटी। इसको देखकर बोलो आप, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मदद करूंगा आपकी, ठीक है, ताकि हम बेसिक से पढ़ें, कोई दिक्कत ना आए हमारे लिए। ये देखो आप यहां पर वैल्यूज देखो, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ये और ये पॉजिटिव है। अब ध्यान से समझना, ये परपेंडिकुलर जो ऊपर गया, ये ऊपर गया, ये y एक्सिस पे आया, जब y एक्सिस पे देखो आप, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। यहाँ पर बेस जो है, बेस बेस ये काय पे है पॉजिटिव वैल्यू पे सर, पॉजिटिव वैल्यू पे सर, ये भी पॉजिटिव मिला, ये भी पॉजिटिव मिला, ये भी पॉजिटिव मिला, तो क्या सर मैं इसको ऑल पॉजिटिव बोल सकता हूं? अब बोल सकते हैं हम, है ना, क्योंकि हमें पता चल गया कि आखिरकार ये फंडा क्या है, आखिरकार ये फंडा क्या है, क्यों इसको पॉजिटिव बोलते थे, है ना। अपने दोस्तों से पूछो, अपने साथियों से पूछो, 11th क्लास में भैया हैं, हाँ 12th क्लास में हैं, उनसे पूछो, जो लोग आपको लगता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ के बैठे हैं, मैथ स्ट्रीम से हैं, आप उनसे पूछो एक बार कि कैसे ये वैल्यूज आती है ना। तो हम पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से, ताकि हमारे लिए एक एक चीज क्लियर हो कि आखिरकार वैल्यूज आ कहां से रही हैं, है ना। तो देखो, अब आप देखो कि भाई ये तीनों वैल्यूज क्या आई हैं, साइन कॉस टेन, सर 6 आनी चाहिए थी। अरे भाई साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, कॉसेक होता है ना, तो कॉसेक का क्या हो जाएगा r अपॉन p, साइन का उल्टा कॉसेक, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा r अपॉन p, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा b अपॉन p, क्या हो जाएगा b अपॉन p, सर ये क्या हो जाएगा, ये सर ये r अपॉन b, रहेंगी तो पॉजिटिव में ही ना। अगर मैं इनकी जगह रियल नंबर्स ले लेता, इसको 1 बोल देता, इसको 1 बोल देता, या इसको 1 इसको 1 बोलता, तो ये √2 वैल्यू निकल के आ जाती, ये √2 हो जाता, बाकी वैल्यू जो है वो सारी पॉजिटिव ही आ रही है ना, है ना। तो अब हम आ जाते हैं कि इसको हम क्या बोल देंगे कि भाई ऑल आर पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल आर पॉजिटिव। अब हम आ जाते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, भाई यहां पर भी मैं एक रेडियस ले लेता हूं, थोड़ी छोटी ले लेता हूं, इतनी बड़ी, ठीक है, और इसको यहां अटैच कर देता हूं। ध्यान से देखना, ये सारी वैल्यूज काय की होती हैं सर, ऊपर ही दिख रहा है नेगेटिव, यानी कि ये नेगेटिव वैल्यू है। एक्स एक्सिस कैसी है नेगेटिव, लेकिन वाई एक्सिस कैसी है, वाई एक्सिस सर पॉजिटिव है, सर क्या है पॉजिटिव है सर। तो अब देखो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा आपको पता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस से फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यू देगा। परपेंडिकुलर यानी कि ये वाला, सर ये वाली लाइन, ये वाली, ये तो पॉजिटिव है सर, ये देखो आप सर ये पॉजिटिव है, वाई एक्सिस ऊपर पॉजिटिव है, तो भाई इसको हम क्या बोलेंगे P अपॉन में H। ये काई की वैल्यू निकली सर, सर ये साइन की निकली, कैसी निकली सर पॉजिटिव निकली सर। आप देखो ध्यान से, आप कॉसेक को क्या बोल सकते हो, कॉसेक थीटा को क्या बोल सकते हो H अपॉन P, सर ये क्या निकली सर, सर ये पॉजिटिव वैल्यू निकली, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक तो होते हैं पॉजिटिव, आगे का नहीं पता, अभी हमें इतना ही पता है कि साइन और कॉसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। तो अब जो है, अब हम आते हैं काय पे, अब हम आते हैं कॉस थीटा पे। कॉस थीटा क्या होता है सर, बेस अपॉन हाइपोटेनिया। सर बेस क्या है सर, बेस 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 हम मान लेते हैं b, ठीक है, और परपेंडिकुलर ये मान लिया, और ये है आपकी हाइपोटेनिया, सेम उसी तरीके से मान लेते हैं। बेस क्या है सर, b है, लेकिन काय में आएगा सर, नेगेटिव में आएगा सर, माइनस का, माइनस की एक्सेस है ना सर, ये माइनस की वैल्यूज है, तो बेस काय में आएगा नेगेटिव में, अपॉन में हाइपोटेनियस, ये तो पॉजिटिव होती है सर, ये पॉजिटिव होती है, तो इसका उल्टा क्या होगा सर, सेक थीटा होगा, जिसको हम बोलेंगे माइनस एच अपॉन में बी, जस्ट इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। सर ये भी नेगेटिव आती है, भाई टेन को क्या बोलते हैं हम, टेन 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 थीटा को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस,
सर परपेंडिकुलर तो पॉजिटिव है, लेकिन बेस नेगेटिव है ना सर, बेस नेगेटिव है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, माइनस पी अपॉन बी। अब सर ये कॉट थीटा इसका रेसिप्रोकल होता है सर, इसको क्या बोलेंगे, माइनस बी अपॉन पी सर। क्लियर है, क्लियर है। देखो ये नेगेटिव आई पूरी वैल्यूज, ये पूरी वैल्यूज क्या आई सर, नेगेटिव। सर ये वैल्यूज नेगेटिव आई, सिर्फ साइन और कॉसेक की वैल्यू पॉजिटिव आई है, बाकी सारी वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आई है, नेगेटिव आई है सर। तो मैं क्या मानूंगा सर, जो प्रैक्टिकल हुआ है उसको मानूंगा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा यहां पर क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट जो होता है, नेक्स्ट जो होता है, भाई नेक्स्ट अपन करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, देखते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। सर थर्ड क्वाड्रेंट में ये वाला थर्ड जो होता है सर, थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी नेगेटिव है सर, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है सर, ये भी नेगेटिव है वैल्यू। अब कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव वैल्यू ही मानेंगे हम तो, भाई नेगेटिव है ना, तो हम इसको भी नेगेटिव मानेंगे और इसको भी नेगेटिव मानेंगे, क्योंकि वाई एक्सिस भी क्या है, नेगेटिव है। सर यहां से यहां तक रेडियस ले लेता हूं सर, ये वाला ये जो है इससे मिला दूंगा सर, मिला दो सर भैया। इसको मान लूंगा मैं क्या, माइनस में परपेंडिकुलर, इसको आर, और ये माइनस में बी ऑलरेडी है। क्यों, क्योंकि ये वैल्यूज भी नेगेटिव, ये वैल्यूज भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट है ये, है ना, क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट। चलो सबसे पहले साइन थीटा से चेक करता हूं, साइन थीटा क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर आप देख सकते हो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, बच्चों परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। प्यारे बेटा पप्पू हर हर बोलो, ठीक है, पानी पी लो अब अगर तुम लोग थक गए हो तो, हैं, और अगर कोई मुझे भी पानी पिलवा दे तो कितने सौभाग्य हो जाएंगे मेरे, कि मैं अगर पानी पी लूं किसी के द्वारा, है, किसी को दया आ जाए मुझ पे तो कोई मुझे पानी पिलवा दे। कहना पड़ता है बेटा, अगर पानी पीना है ना तो वो भी बहुत प्यार से कहना पड़ता है। अब चलेगा एक सर वो पानी लेके आएंगे, शायद उनकी आंखें पिघल गई हैं। हाँ अगला आते हैं, चलो 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 अगला आते हैं भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी आने वाली है, पानी पीने वाला हूं मैं, देखते जाओ। साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सर परपेंडिकुलर क्या में काय में है सर, मैं नेगेटिव में है सर, सर नेगेटिव में है भाई। परपेंडिकुलर यानी कि ये पूरी लंबाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे आ रही ना सर, ये वाई एक्सिस पे आ रही, देखो सर, सर ये वैल्यू कहां लाए करेगी सर, ये कहां लाए करेगी बच्चों, कहां लाए करेगी, सर तो बता ही रहे हैं, सर बोल रहे हैं ना ये नेगेटिव में लाए करेगी, तो ये नेगेटिव में लाए कर गई। अपॉन हाइपोटेनियस सर पॉजिटिव ही होता है, साइन की वैल्यू क्या आई सर, नेगेटिव आई। सर साइन की वैल्यू जो है वो सर नेगेटिव आई। मेरे धन्य भाग हमारे जो पानी हमारे पास आया, इनके हम जो है बहुत ज्यादा ऋणी हैं सर के, कि इन्होंने जो है मैं पानी पिला दिया, इनकी आंखें जो है नम हो गई थी। हाँ ठीक है, तो अब एनर्जी आ चुकी है कि भाई माइनस पी अपॉन एच। सर ये तो माइनस में वैल्यू दे रहा है, हाँ यार माइनस में वैल्यू दे रहा है। अगर हम इसकी बात करें कॉसेक थीटा की, किसकी, कॉसेक थीटा की, ये इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है, उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस एच अपॉन में पी, माइनस नीचे पहुंचेगा वो भी ऊपर ही पहुंच जाएगा, माइनस एच अपॉन पी। सर साइन और कॉसेक तो क्या होते हैं सर, ये दोनों नेगेटिव में होते हैं। अब हम बात करते हैं सर कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होता है भाई, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कैसा है सर, बेस, सर बेस क्या है, बेस माइनस बी है, क्या है सर, माइनस बी है भाई। हाइपोटेनियस वो पॉजिटिव ही रहती है, तो ये क्या हो गया सर, कॉस थीटा भी क्या आ रहा है सर, माइनस बी अपॉन एच, यानी कि माइनस में वैल्यू जा रही है। धोखे से अगर मैं बी की जगह 1 2 3 मान लेता तो वो भी तो माइनस में ही आती ना भाई, आती ही, ऑब्वियस सी बात है। यहां पर आप कोई सा भी नंबर कंसीडर कर सकते हो, कोई सा भी, जो मर्जी है करो, लेकिन बस याद रखना पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, नहीं बिना पाइथागोरस थ्योरम के हाइपोटेनियस को छोटा कर दो, परपेंडिकुलर को बड़ा कर दो, बेस को और बड़ा कर दो, गलत हो जाएगा भाई, गलत। हाइपोटेनियस सबसे बड़ा रहता है। तो ये काहे में आई सर, ये जो है बच्चों ये नेगेटिव में आई है। अगर मैं बोलूं इसका रेसिप्रोकल क्या होता है सर, आप कहोगे कॉस थीटा का सेक थीटा, तो वो भी काहे में आएगा, वो भी नेगेटिव में ही आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। अब नेक्स्ट आती है बात, जब ये चारों के चारों नेगेटिव में आ रहे हैं, है ना,
उम्मीद करता हूं कि आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट टेन थीटा, भाई टेन थीटा बचा है, टेन थीटा और देख ले रहे हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। भाई परपेंडिकुलर क्या है भाई, माइनस में पी, माइनस में पी माना है, माइनस में पी, माइनस में क्यों माना है सर? माइनस की वैल्यू आएंगी सर, हमें तो पता है, आप तो पूछ रहे हो तो बताना पड़ रहा है। ये माइनस में पी आ चुका है, बी क्या है सर? माइनस में बी, ये भी पता ही है। माइनस से माइनस कैंसिल, क्या आया सर? पी अपॉन बी। यानी कि टेन जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है थर्ड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होती है। फोर्थ भाई कॉट थीटा, भाई ये क्या है? इसका रेसिप्रोकल है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बी अपॉन पी लिख सकता हूं। भाई दोनों की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब हम लिख सकते हैं कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। टेन थीटा और कॉट थीटा क्या होते हैं सर? पॉजिटिव होते हैं। नेक्स्ट बात आती है यहां पे, भाई फोर्थ क्वाड्रेंट में y एक्सिस तो नेगेटिव रहती है, लेकिन x एक्सिस क्या रहती है? पॉजिटिव रहती है। तो इसमें मैं फिर से एक रेडियस बना लेता हूं, इसको बड़ा कर देता हूं, है ना। ये वैल्यू काय में रहेगी? परपेंडिकुलर काय में रहेगा सर? माइनस पी। बेस काय में रहेगा सर? प्लस बी। क्यों रहेगा? प्लस की वैल्यू रहेंगी सर, प्लस की वैल्यू रहेंगी। तो मैं इसमें सबसे पहले साइन थीटा लगाऊंगा। सर साइन थीटा क्या होता है? मैंने बताया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर क्या है? माइनस में है कि नहीं है? बेस क्या है? पॉजिटिव में। काय में आई? नेगेटिव में। कॉसेक थीटा भी क्या होगा? कॉसेक थीटा भी होगा माइनस बी अपॉन में पी, ये भी नेगेटिव में हो गया, यानी कि ये दोनों नेगेटिव। अब बात आती है कॉस थीटा की। कॉस थीटा क्या होगा? बी अपॉन में एच। भाई एच क्या माना है हमने? एच माना है हमने क्या? आर मान लिया। लो भैया एच क्या है? आर। बी क्या है? बी 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 तो पॉजिटिव है सर। बी क्या है? पॉजिटिव। तो बी पॉजिटिव है, आर भी पॉजिटिव ही कंसीडर करते हैं, हाइपोटेनियस है क्योंकि। यहां बात क्लियर है। भाई कॉस थीटा क्या होता है? ये कॉस थीटा क्या होता है सर? ये पॉजिटिव होता है। तो फिर सेक थीटा भी क्या होगा सर? पॉजिटिव होगा। सेक थीटा इज इक्वल्स टू एच अपॉन में बी। भाई आर अपॉन में क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि हाइपोटेनियस को मैंने आर माना है ना, बेस को तो बी मान लिया मैंने, वही का वही लिख दिया। भाई पॉजिटिव आ गई, यानी कि इसमें ये कॉस और सेक तो पॉजिटिव होते हैं। बस एक चीज और चेक करनी है, लेट मी चेक टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं कि नहीं होते। लेट मी चेक टेन थीटा और कॉट थीटा होते हैं कि नहीं होते। आप भी चेक करो मेरे साथ। सर टेन थीटा क्या होता है? सर टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। सर कॉट थीटा क्या होता है? सर बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। वैल्यू रख देते हैं। सर परपेंडिकुलर काय में है? सर नेगेटिव में है। बेस काय में है? सर पॉजिटिव में है। सर नेगेटिव हो गया। सर यहां पर b अपॉन में माइनस पी, उल्टा कर देंगे ना, इतनी मेहनत क्यों करें? बेस की जगह b लिखें, फिर p देखें, फिर माइनस p रखें, यानी कि ये भी क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं। ओनली cos एंड sec थीटा आर पॉजिटिव in fourth quadrant. We know that in first quadrant all the trigonometric ratios are positive. In second quadrant only sin theta and cos theta, sin theta and cosec theta are positive. In third quadrant tan theta and cot theta are positive. And in fourth quadrant cos theta and cos theta and cos theta and sec theta are positive. यहां पर क्या होगा? cos थीटा एंड sec थीटा, यहां पर tan थीटा एंड cot थीटा, यहां पर sin थीटा एंड cosec थीटा, यहां पर all the trigonometric ratios are positive. इसी के साथ ये कंसेप्ट खत्म हुआ और उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक लेवल से पढ़ाया है तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आप इसको याद करो और याद करते रहो, इसलिए मैं कहूंगा कि आप रिवीजन कर लेना, है ना, ताकि आपको याद बना रहे, आपको पता रहे कि ये पॉजिटिव क्यों होते हैं, साइन कॉसेक पॉजिटिव क्यों होता है, टेन कॉट पॉजिटिव क्यों होता है, कॉस सेक पॉजिटिव क्यों होता है। आगे जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो ये बहुत काम आने वाले हैं। हर एक कंसेप्ट जो पढ़ाया गया है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक कंसेप्ट काम आने वाला है। तो अब जो है मैं अगली एक्सरसाइज जब कराऊंगा तो फिर हम ये कंसेप्ट मानकर ये कंसेप्ट को ध्यान में रख के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज भी पढ़ी हैं, जैसे कि जो 10th क्लास में पढ़ी है हम उन्हीं की बात कर रहे हैं सिर्फ, है ना। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। जैसे कि हमने पढ़ा है कि भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है सर। हमने इसको पढ़ा था, है ना। इसको ऐसा भी करना सीखा था कि भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है सर। हमने कॉस स्क्वायर थीटा को उस साइड पहुंचा दिया, ये प्लस का राइट साइड हुआ माइनस का। हमने इसी से भाई कॉस को यही रखा, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर दिया था। भाई हमने ये वाली आइडेंटिटी भी पढ़ी थी, हमने ये वाली आइडेंटिटी भी पढ़ी थी। बनी कहाँ से थी, इसी से बनी थी। इसके बाद हमने 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, हमने ये वाली आइडेंटिटी भी पढ़ी थी। और इसके बाद हमने एक आइडेंटिटी और पढ़ी थी कि भाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। भाई इससे हमने और भी आइडेंटिटीज बनाई थी, जैसे कि 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी बनाया था हमने, है ना। इससे हमने क्या बना था, 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारे पास कुछ आइडेंटिटीज थी। मेन एक ये थी, एक अपने पास ये थी और एक ये थी। तो ये 3 आइडेंटिटीज और हमने इनको इस तरीके से भी बनाया था, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे 3.2 एक्सरसाइज करने से पहले, ताकि हमें बेसिक आइडिया लगे कि हमें करना क्या है, क्वेश्चन किस तरीके से करना है। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है कुछ इस तरीके से, भाई आपकी बुक का ही है, एग्जाम्पल है कि भाई हमारे पास जो है क्वेश्चन है cos x इज इक्वल्स टू -3/5। भाई इसमें लिखा है x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, कौन सा वाला क्वाड्रेंट भाई, ये जो हमने बनाया था ना, इसमें ये वाला क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है ना। तो ये जो है हमारे लिए दिया हुआ है, इसमें बोला है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है हमारे पास कौन कौन से, जैसे आप देखोगे भाई sin x, cosec x, sec x, tan x और cot x, ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इनको हमें निकालना है, ये फाइंड करना है। ये क्या करना है, फाइंड करना है। भाई ये माइनस में दिया हुआ है, इस वाले क्वाड्रेंट में, थर्ड वाले क्वाड्रेंट में tan और cot क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, हमारे पास आइडेंटिटी आ जाएगी ये वाली, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। भाई अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है, मैं कॉस को साइड कर दूंगा, वो क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर मुझे साइन की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, इस पर रूट लगा दूंगा, तो मेरी वैल्यू निकल के आ जाएगी। और मुझे कॉस गिवन है तो मैं कॉस निकालूंगा ना, है कि नहीं है। तो देखो कॉस क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हटा दिया है तो रूट लगा दिया है। हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है, हमारे पास सर कॉस की वैल्यू गिवन है। हम इसमें कॉस की वैल्यू लिखेंगे
तो हम साइन की वैल्यू निकाल लेंगे। बिल्कुल, तो हम क्या करेंगे, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस, कॉस क्या है, -3/5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा क्या, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, 1 माइनस 9/25। भाई हम इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ क्या आएगा 25, और ऊपर भी हम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 का, है ना। जब भी फ्रैक्शन को प्लस या माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, एलसीएम लेते हैं, है ना, डायरेक्ट नहीं करना। साइन थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा रूट के अंदर भाई 25 में से 9 जाएंगे तो क्या बचेगा 16/25। तो साइन थीटा क्या आ जाएगा सर, साइन थीटा 4/5 आ जाएगा, क्योंकि ये 4 का स्क्वायर होता है और ये 5 का स्क्वायर। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो ये कैसा हो जाएगा, 4 का स्क्वायर अपॉन में 5 का स्क्वायर, है ना। इसको होल स्क्वायर लेके इसको काट सकते हैं ना, कैसा, इस तरीके से 4/5 का होल स्क्वायर कट गया, ये आ गया। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा डायरेक्ट करेंगे। अब देखिए आप, साइन की वैल्यू क्या आई है 4/5, सर कॉसेक की वैल्यू निकालनी है। कॉसेक थीटा साइन थीटा का जस्ट अपोजिट होता है, एक्स लिख लेता हूं मैं, एक्स लिखा हुआ है तो एक्स लिख लेता हूं, ठीक है। तो कॉसेक एक्स जो होता है, कॉसेक एक्स जो होता है, ठीक है, एक्स लिख लो, कॉसेक एक्स जो होता है वो इसका रेसिप्रोकल होता है, तो मैं क्या बोल दूंगा 5/4। लेकिन 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 भाई यहां पे क्या बोला था कि भाई x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू और कॉसेक की वैल्यू दोनों की वैल्यू काय में होती है सर, नेगेटिव में होती है। काय में होती है सर, नेगेटिव में होती है। भाई अब हमारे पास क्या क्या बचा है, हमारे पास कॉस की वैल्यू है, हमारे पास साइन की वैल्यू है, हमारे पास कॉसेक की वैल्यू है, हमारे पास सेक की वैल्यू भी निकल जाएगी। कैसे सर, सेक की वैल्यू क्या होती है, कॉसेक कॉस एक्स इज इक्वल टू होता है 1/सेक एक्स, यानी कि सेक एक्स क्या होता है, कॉस एक्स का रेसिप्रोकल। क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो भाई अगर कॉस एक्स है -3/5, तो मैं इसको लिख सकता हूं -5/3। अब हमारे पास सिर्फ दो वैल्यूज बची है, एक tan x और एक होता है cot x। तो पहले tan x की निकालते हैं। tan x हम जानते हैं कि tan x क्या होता है, sin x अपॉन में cos x होता है। तो हम लिखेंगे sin x कितना निकाला है हमने सर, -4/5, और भाई cos x क्या निकाला है, cos x तो सर निकले ही हुआ था, क्वेश्चन में ही दिया है, -3/5। भाई tan x इज इक्वल्स टू हो जाएगा -4/5 मल्टीप्लाई बाय 5 में माइनस का ये हो गया 3। ठीक है, तो 5 से 5 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, tan x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 4/3, है ना। इसकी वैल्यू वैसे भी क्या होती है, पॉजिटिव ही रहती है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan x एंड cot x दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। इस बात से हम ये जानते हैं कि tan x क्या होता है, भाई tan x जो होता है 1/cos x भी होता है, cot x, ये cot x भी होता है। तो मैं थोड़ा ऊपर लिख देता हूं यहां पर कि भाई tan x का अपोजिट क्या होगा, रेसिप्रोकल cot x। तो अगर tan x की वैल्यू आई है 4/3, तो cot x की क्या आएगी 3/4। इसको आप नोट कर लो। हमने जो है भाई cos x की वैल्यू थी, तो हमने sec x की वैल्यू निकाल दी। हमारे पास cos x की वैल्यू थी, हमने sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, sin थीटा इज इक्वल्स टू रूट में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा से हमने sin x की वैल्यू निकाली, और sin x की वैल्यू निकालते से ही हमारे पास ऑप्शंस खुल गए कि भाई tan x भी निकाल सकते हैं और cot x भी निकाल सकते हैं। क्यों, tan x होता है sin अपॉन cos और cot x होता है tan x का रेसिप्रोकल।
हालांकि cot x को अपन एक और चीज बोलते हैं भाई, क्या? cos x अपॉन में sin x। लेकिन tan x क्या होता है? cot x का रेसिप्रोकल भी होता है। थोड़ा और इजी हमारे लिए हो गया कि भाई हमने डायरेक्ट इसका क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, 3/4 आ गया आंसर। ठीक है, बात क्लियर है? हमारे पास रास्ते ज्यादा हैं, है ना, रास्ते ज्यादा हैं। चाहे तो आप रेसिप्रोकल निकाल लो, चाहे तो आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो, क्योंकि ये सारे काय से निकले हैं, पाइथागोरस थ्योरम से निकले हैं। चाहे तो आप आइडेंटिटी लगा दो, जो भी सूट कर रही है आइडेंटिटी आप वो लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। हम एक और एग्जांपल करते हैं ताकि आपको थोड़ा आइडिया और हो जाए और आप बहुत अच्छे से समझ पाओ कि हम कर क्या रहे हैं, है ना। फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पर चलेंगे। आज हम जो क्लास है हमारी एग्जांपल्स करेंगे ताकि हमारे लिए कंसेप्ट जो है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए, क्वेश्चंस आप खुद कर सको, क्वेश्चंस आप खुद कर सको। और जब मैं कराऊं तो आप मेरे साथ में करो फटाफट, मेरे से पहले। अब हम क्या कर रहे हैं भाई, सेकंड एग्जांपल सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एग्जांपल है cot x is equals to -5/12। और इसमें लिखा है साफ साफ x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। भाई ये काय में लाई कर रहा है, ये काय में लाई कर रहा है, ये लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में। अब हमारे पास साफ साफ लिखा है कि भाई cot x क्या है, -5/12। सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है कि sin x और cos x, sin एंड cos x, ये जो cosec है और sin है ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव में वैल्यू भी दी है हमारे लिए। भाई cot x दिया हुआ है, cot x दिया हुआ है, हम इससे तुरंत sec x निकाल सकते हैं। सबसे पहले भाई sec x क्या होगा, जस्ट इसको अपोजिट कर दो, उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 12/5 माइनस में, है ना। अब हम कोई सी भी आइडेंटिटी लगा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो आप लगा के देखो, है ना। अलग अलग आइडेंटिटी से सॉल्व करो। जैसे मैं देखो, मैं एग्जाम्पल करा रहा हूं, मैं मतलब वो आइडेंटिटी यूज करता हूं जिसमें sec x आता है, तो वो 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। हो सकता है कि नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है सर। भाई हम अगर चाहें तो हम cot x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम tan x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हम पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं। एक तरफ मैं पाइथागोरस थ्योरम से भी बता देता हूं कि भाई ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये क्या होता है हाइपोटेनियस, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस। भाई cot x क्या होता है भाई, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है 5 और परपेंडिकुलर क्या है 12। बेस क्या है 5, परपेंडिकुलर क्या है 12। हाइपोटेनियस कैसे निकलेगा भाई, 13 12 5 का तो हमें ट्रिपलेट पता है, लेकिन हम इसको किस तरीके से कर सकते हैं भाई, और भी बेसिक तरीके से करें तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये होता है क्या, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये परपेंडिकुलर क्या है भाई 12 है, इसका स्क्वायर प्लस बेस क्या है 5 का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25, इसको रूट में कर देता हूं, यहां से स्क्वायर हटाऊंगा तो रूट में हो जाएगा। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट में 169।
हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा सर, क्योंकि 169 13 का स्क्वायर है। हाइपोटेनियस क्या आ गया यहाँ से सर, 13 आ गया, 13। अब आप इससे सारे रेशियो बना सकते हो, सारे रेशियोज बना सकते हो। जैसे देखना, जितने भी फंक्शंस है ना आपके पास, भाई आपके पास cot x दिया है, sec x तो आपने तुरंत निकाल लिया। आप tan x भी बना सकते हो, आप cot x भी बना सकते, cot x तो है ऑलरेडी, तो आप क्या कर सकते हो, tan x भी बना सकते हो। ओ सॉरी, cot का उल्टा tan होता है, cot का उल्टा tan होता है ना, तो जस्ट अपोजिट कर दिया है ना, तो cos मान लिया था इसको मैंने, ठीक है, थोड़ा क्लियर कर लेना ना, नोट में सही कर लेना। cot x का उल्टा क्या होता है, tan x, -12/5 हो गया। भाई बाकी चीजें तो सेम है ना, तो आप ध्यान से समझो। तो हम क्या बात कर रहे थे कि भाई ये जो है ट्रिपलेट हो गया अपना 12 13 5 का, ठीक है। हमने निकाल लिया हाइपोटेनियस 13 है, हम सारे फंक्शन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे sin x क्या होता है सर, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है, 12, भाई परपेंडिकुलर 12 है, अपॉन में हाइपोटेनियस कितना है सर, 13। अब आप ये बताइए सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है? आप कहोगे सर सेकंड क्वाड्रेंट में x की वैल्यू जो साइन x की वैल्यू है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है, तो हम क्या लेंगे सर, पॉजिटिव लेंगे। cos x की भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। cos x आप कैसे निकाल सकते हो, जस्ट इसको रेसिप्रोकल करके, ये कितना हो जाएगा, 13/12 हो जाएगा। इसके बाद आप cos x कैसे निकाल सकते हो सर, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। बेस कितना है सर, 5, हाइपोटेनियस कितना है सर, 13। लेकिन साइन और cos x के अलावा बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये वैल्यू काय की आएगी सर, नेगेटिव की। इसके बाद हम निकालते हैं sec x, तो वो कैसे निकलेगा सर, sec x इसका जो है रेसिप्रोकल होता है, तो हम क्या बोल सकते हैं, 13/5, लेकिन काय का, माइनस का। बिकॉज क्या है रीजन कि भाई सेकंड क्वाड्रेंट में sin x और cos x का जो है वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव होती है, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। अब हम अगर चाहे तो हम tan का और cot का भी निकाल सकते हैं। भाई ये tan और cot का हमने रेसिप्रोकल से ही निकाल लिया, cot का तो ऑलरेडी गिवन है सर, उसको तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। cot का तो ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ हमें tan का निकालना था, 5 निकालने थे ना, अकेला tan का निकालना था, तो cot का जस्ट रेसिप्रोकल किया तो हमें क्या काय का मिल गया, tan का मिल गया। अब इस आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हो आप, जैसे आपके पास tan की वैल्यू क्या है सर, -12/5, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, यहां पर sec थीटा, ये रूट लगा दिया, ये स्क्वायर हटाया तो रूट लग गया। अब 1 + tan कितना है, -12/5, इसका स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec थीटा। भाई यहां पे अब देखो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 + 144/25 इज इक्वल्स टू sec थीटा। भाई ये कितना हो जाएगा, यहां पे 25 हो जाएगा, 25 + 144, 169/25 इज इक्वल्स टू sec थीटा। ये कितना आएगा सर, ये आएगा आपका 13। क्यों, क्योंकि 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169, और 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25, तो ये आ जाएगा आपका क्या, sec थीटा। लेकिन sec थीटा की वैल्यू काय में होती है, sec थीटा की वैल्यू काय में होती है सर, नेगेटिव होती है सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है, क्लियर हो गया। क्या यही आई थी हमारे पास वैल्यू sec थीटा की, सर यही आई थी, देखिए आप, ये आई है सर, यही आई थी। इसी तरीके से sec का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है, sec का जस्ट रेसिप्रोकल क्या होता है सर, sec का जस्ट रेसिप्रोकल cos x होता है। ये इसकी वैल्यू आ गई, क्या आई, -13/5, ये तो सेम लिख दिया, -5/13। क्या यही वैल्यू आई थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से, हाँ सर यही वैल्यू आई थी हमारी पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये रेसिप्रोकल हमने किया किसका, sec x का, तो वो क्या हो गया, cos x हो गया।
अब हम हमारी साइन की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, हमारी कॉस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कॉस एक्स है हमारे पास, हम ये वाली आइडेंटिटी लगा सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमारे पास कॉस की वैल्यू है, हमारे पास कॉस की वैल्यू है, हमें साइन की वैल्यू चाहिए है, तो हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर हटा दिया भाई, साइन एक्स लिख देंगे, साइन एक्स इज इक्वल्स टू, भाई ये जो है हमने x माना है ना, x के फंक्शन में ही चल रहे हैं ना, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस क्या है -5 अपॉन में 13 इसका स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस 25 अपॉन में 169, साइन एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 169 माइनस 25 अपॉन में 169 रूट के अंदर। साइन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो ये इसमें से माइनस करेंगे तो आ जाएगा 144 अपॉन में 169, तो साइन एक्स की वैल्यू फाइनली आ जाएगी 12 अपॉन 13, क्योंकि 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, तो ये आ गई 12 अपॉन 13। पॉजिटिव लेंगे क्यों, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। अगर मुझे cos x की निकालनी है तो मैं इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा, वो हो जाएगा 13 अपॉन में 12, 13 अपॉन में 12। हमारी बाकी सारी फंक्शंस की वैल्यू आ चुकी हैं, यहां पर आपका एग्जाम्पल सॉल्व हो चुका है। देखो हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया, पूरे फंक्शंस निकाले 5 के 5, एक तो हमें गिवन था, ठीक है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में cos x मान लिया था, है ना, ये तो हमारे पास गिवन था, ये हमने पाइथागोरस थ्योरम से किया। बाकी हमने आइडेंटिटी लगा के, सिर्फ दो आइडेंटिटी लगी, एक ये और एक ये वाली। चाहे तो हम tan x जब निकल चुका है तो हम sin x और cos x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, भाई sin और cos की दी है तो हम tan x की भी निकाल सकते हैं। कैसे, tan x होता है sin x अपॉन में cos x, भाई cot x दिया है तो हम क्या बोल देंगे सर, cos x अपॉन में sin x, है ना, ठीक है। तो अब हम जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए जो है जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप उसको देखो, उसमें पूरी एक्सरसाइज हम बिल्कुल बेसिक लेवल से और बहुत अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप नोट कर लो और इसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है।